दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 29 नवंबर 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:43 हो चुके हैं, लगभग पौने 10 बज चुके हैं और मैं पहुँच गया हूँ द्वारका। और द्वारका में मैंने छोड़ा है सेक्टर 12 में और सेक्टर 12 ड्रॉप किया है अभी लास्ट। और ये मैं पिकअप लेकर आया था हौजकास विलेज से, वहीं से पिकअप लेकर आया था सीधा द्वारका की। मिल गई थी गो होम की लोकेशन डाली थी। गो होम में क्या है कि दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा आजमा के देखना, जब आप गो होम की लोकेशन डालते हो ना तो आपको गो होम तो पहुंचाएगा नहीं, ये कहीं और पहुंचाता रहेगा। तो इसमें एक ट्रिक मैं आपको बताया था, देखिए 2 से 3 बुकिंग आपको पास करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये आपको डायरेक्ट आपकी गो होम लोकेशन की या फिर आपके नियर बाई घर के पास की लोकेशन की बुकिंग पकड़ा देगा। तो ऐसे ही मैंने भी किया, 3-4 बुकिंग पास करी, उसके बाद ही इसने मेरे को बुकिंग दी सीधा द्वारका की। तो द्वारका की बुकिंग लेकर आ रहा हूँ मैं। और दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकल रहा था, करीब 7:15 बजे निकला था घर से और 7:30 पहली ट्रिप ली थी। पहली ट्रिप लेके मैं चला गया था इंडिया गेट। एक्चुअली पहली ट्रिप थी मेरी रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन थी आई द्वारका सेक्टर 4 से थी, उसने ऐड कर रखा था एकता अपार्टमेंट सेक्टर 3 और फिर उसके बाद इंडिया गेट पे। तो उनको छोड़ के फिर आज पूरे दिन करी है ट्रिप्स काम, मतलब 12 बजे के बाद से लेके 6 बजे के बीच में दोस्तों सिर्फ 2 ट्रिप हुई है। गुड़गांव चला गया था। गुड़गांव साइड में क्या है कि ऐसे ज़्यादा दिन के टाइम में अगर आप जाओ, देखिए मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आप सुबह जाते हो सुबह 10 बजे तक वहाँ पर गुड़गांव में आपको बुकिंग्स मिल सकती है। अदरवाइज अगर आप 11 के बाद 12, 1, 2 के बीच में जा रहे हैं तो आपके 2 से 3 घंटे खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि आज मेरे साथ हुआ, मोस्टली यू ब्लॉक से बुकिंग मिल जाती थी, बट आजकल यू ब्लॉक में भी डिमांड हो रही है कम। तो बुकिंग्स कहाँ जा रही है, बुकिंग कहाँ कन्वर्ट हो रही है, ये नहीं समझ में आ रहा। बट हाँ, डिमांड्स पे कम होने का रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए जब आप गुड़गांव में जाते हैं तो गुड़गांव में कॉल सेंटर की फिक्स रूट की भी गाड़ियाँ चलती हैं। तो फिक्स रूट की गाड़ियाँ जब आप गुड़गांव आती है तब वो अपना रूट पे फिक्स मतलब ड्रॉप करके फिर उन्हें वापस जाना पड़ता है अपने नेक्स्ट पिकअप की तरफ। तो नेक्स्ट पिकअप उनके होते हैं दिल्ली में, ठीक है। अब जो इन ड्राइव के रेट खराब कर रखे हैं वो इन्हीं गाड़ियों की वजह से खराब हो रखे हैं, क्योंकि ये जो मर्जी रेट लेके अपना निकल लेते हैं, क्योंकि इनको चलानी होती नहीं है, सिर्फ इनको दिल्ली घुसना होता है। दिल्ली में चाहे 200 मिले 300 मिले, इट डजेंट मैटर, इनको कोई मतलब नहीं पड़ता। तो इस वजह से इन ड्राइव के भी रेट खराब हैं ऊपर से, और जो ओला उबर में भी इनकी गाड़ियाँ अटैच हो रखी होती हैं। देख कमाना सबको है दोस्तों, मैं ऐसे नहीं कहना चाह रहा कि कोई कमाए ना, कमाते सब है, सबकी अटैचमेंट हो रखी है। बट हाँ, बुकिंग्स कम होने का रीज़न मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो कॉल सेंटर की गाड़ियाँ होती है दिल्ली की लोकेशन डाल के रखती हैं। तो हमेशा अगर आप गुड़गांव जाते हैं तो दिल्ली की लोकेशन लगा के रखिए, और ये भी डाल के रखते हैं। और देखिए वही चीज़ है कि डिमांड होती है 10 गाड़ी की और गाड़ियाँ खड़ी हैं 50, तो उसमें 10 को ही मिलेगी बुकिंग, बाकी 40 तो आपको पता ही हाथ पे मारेंगे। कईयों का टाइम भी ख़राब होता है, जैसे कि मेरा आज हुआ 4-5 घंटे मेरे ख़राब हुए गुड़गांव साइड में। तो यही था दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और आज मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ओला उबर गाड़ियों से निकालना शुरू कर दिया अपनी दुश्मनी। पता नहीं किस चीज़ की दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। आजकल दोस्तों कैमरे के जो चालान हो रहे हैं आजकल, उसमें भी बड़ा घपला सा हो रहा है। घपला में बताया तो दोस्तों, जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं हम लोग सतर्क होकर चलते हैं, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पर कैमरे लगे हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस नहीं करनी। बट होता क्या है कि कई बार हम जैसी मतलब ज़ीरो पे सॉरी जैसे टाइम मतलब जैसे रेड पे है लाइट, और रेड पे लाइट होने के बाद ज़ीरो पे आती है, तो ज़ीरो के बाद हम मतलब तुरंत हम कोशिश करते हैं, मतलब टायर हमारा थोड़ा सा ऑटोमेटिकली हमारा टायर क्लच से छूट जाता है और आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब हमें लगता है कि मतलब जो लाइट है वो ग्रीन हो गई है, तो ग्रीन होती नहीं है दोस्तों। आजकल ये मैनुअली चालाकी कर रहे हैं, जो कैमरे की लाइट को मतलब वो करते हैं, चलाते हैं ना। तो जैसे देखिए ये सारी रेड लाइट का सिस्टम वाइज इनके भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाले बैठे रहते हैं, वो भी हर एरिया की लाइट को देखते हैं और समझते हैं क्या है क्या नहीं है।
तो अभी क्या है कि अभी ये लोग अपना टारगेट्स पूरा कर रहे हैं दोस्तों, और ऐसे ही टारगेट पूरा इन्होंने आज मेरे साथ भी किया था। और मैं बता दूं आपको, मेरा शायद इसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मेरा ऐसे चालान हुआ था। और मतलब यही आशीर्वाद चौक यहाँ पे सेक्टर 4 की रेड लाइट है, यहीं पे मैं खड़ा था। मैं जा रहा था गुड़गांव मधु विहार से पिकअप लेके। और दोस्तों ऐसी सेम रेड लाइट थी, रेड लाइट से ग्रीन, जैसे जीरो सिग्नल होने लगा, जीरो सिग्नल होके ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन नहीं होके इन्होंने 4-5 सेकंड रोक दिया। इतने में 2 गाड़ियां, मेरी और मेरे पीछे एक वाइट टेम्पू था, उसने भी आगे बढ़ाई। तो हम दोनों के ही दोस्तों, मतलब मेरा तो चालान आगे आ ही गया 500 रुपीज़ का। ऑनलाइन में चेक कर रहा हूँ तो मेरा शो कर रहा है, तो 500 रुपीज़ का ऐसे चालान आ रहा है दोस्तों। तो ये अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी सभी जो ओला उबर में चला रहे हैं ड्राइवर भाई, उनसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो तो रेड लाइट पे बड़े संभल के चलिए, ठीक है। जब तक ग्रीन नहीं होती लाइट तब तक आगे मत बढ़ाइए। आपको पता है आपने आगे बढ़ा दी, वैसी फोटो क्लिक हो रही है। तो मैं समझ गया था ये 4-5 सेकंड मेरा हल्का सा टायर जेब्रा क्रॉसिंग पे आ गया था उस वजह से, और उस वजह से मेरा 500 रुपये का चालान इन्होंने दिखा दिया। तो ये ऐसे अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं या फिर अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, जो इनका इंसेंटिव प्लान होता है वो सब चीज़ें पूरी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। और सारे ड्राइवर भाई दिल्ली में मोस्टली जो यूपी साइड से आते हैं, जो हरियाणा साइड से आते हैं, वो थोड़ा सा अनजान रहते हैं इन सब चीज़ों से। तो उनकी नॉलेज के लिए मैं ये जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। तो आगे से कैमरे वाले जो भी रेड लाइट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें रेड लाइट को, और मतलब ग्रीन होने तक का जो वो है उसको रुकने का वो दीजिए, रेड से ग्रीन आने दीजिए। ग्रीन आ जाएगा तभी आप गाड़ी को अपनी आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बताता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, पर फिर भी देखिए निकल के 4-5 घंटे खराब करके भी काम खींचा है। कितना किया है यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। 2457 रुपये का मेरा काम है दोस्तों, जिसमें मेरे को 2 टोल मिले हैं। एक हरियाणा का स्टेट टैक्स मिला है और एक एमसीडी मिली है। तो 2 टोल हो गए 200 रुपये के। 2457 का काम है, तो 2657 को आप राउंड फिगर ले लो, 2700 कर लो, क्योंकि 10-20 रुपये 30-40 रुपये एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं। काम है 2700 का, 200 का टोल है, हटा देते हैं। 2500 रुपये का काम है, समझ लीजिए। 2500 रुपये के काम में जो मैंने सीएनजी डलवाई है, 2 बार डलवाई दोस्तों। एक 412 रुपये की सुबह डलवाई थी, उसके बाद 517 ऐसी कुछ की मैंने दोबारा डलवाई। तो टोटल 900 रुपये की सीएनजी में से मेरी जो सीएनजी पड़ी है, मेरे पास 300 रुपये की सीएनजी बची है। तो 600 रुपये की सीएनजी मेरी पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई है। तो 2500 रुपये का काम है, 600 की सीएनजी आ गई। निकाल देते हैं इसको सीएनजी के खर्चे को, और आते हैं 1900 रुपये पे। 1900 रुपये में 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, और 100 रुपये का पेट्रोल। तो दोस्तों ये हमारे डेली के अलाउंस होते हैं, डेली इतने खर्चे होते हैं हमारे। और इसमें मैं अपना ड्राइवर का कुछ नहीं निकाल रहा। अगर मैं चाहूँ तो ड्राइवर का भी 100 रुपये आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये जनरली खर्चे हैं दोस्तों। आप सोचेंगे कि मतलब कमाई तो अलग दिखती है कि हाँ 3000 का काम कर लिया, 4000 का काम कर लिया, बट उस काम के पीछे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो नेट इनकम, नेट प्रॉफिट कितना आता है, कैसे आता है, वो सब चीज़ें जानकारी कोई नहीं देता। वो सिर्फ आपको मेरी वीडियो में ही देखने को मिलता है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में जनरली जो एक्चुअल में कमाई होती है ओला उबर में वो चीज़ बताता हूँ, और कितना काम होता है कितना नहीं होता, और कोई नहीं दिखाता अपनी वीडियो में, सिर्फ मैं ही दिखाता हूँ। और मेरी वीडियो से देखिए आपको नॉलेज तो मिलती है, और साथ साथ मैं जो काफ़ी भाई इस लाइन में आने की सोचते हैं ना, तो उनको भी मैं मना ही करता हूँ कि भाई अब बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो चुकी है। आप प्लीज़ अगर सोच रहे हैं ना, तो किसी की गाड़ी लेके चला के देख लो। 9-10 लाख की गाड़ी लोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको पसंद नहीं आया काम, आप लोन लेके वो करोगे, फिर बैंक वाले गाड़ी खींच के ले जाएंगे, आप किस्त नहीं भरोगे, आपका सिविल स्कोर हो जाना है डाउन। तो ये सब फड्डे ना हो। अगर आपका इंटरेस्ट जाग रहा है तो आप बस किसी की गाड़ी लेके चला लो, 1-आध महीना आपको अच्छा लगे तभी आप इस लाइन में आना, ठीक है। बाकी तो देखिए सब आपके ऊपर है, आप किसी के रोकने से कोई चीज़ रुकती नहीं है। मैं मना ही कर सकता हूँ, बट समझदार जो बंदा होगा वो समझदारी से काम लेगा। कुछ होते हैं जोश जोश में, नहीं यार इतनी कमाई है उतनी कमाई है, निकल आते हैं, इस लाइन में आ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत करना, सोच समझ के आना, एक्सपीरियंस लेना, 10 लोगों से पूछना, और मेरी वीडियो देखते साथ साथ किसी और की भी देखिए जो अच्छा गाइड करता हो, ठीक है। तो इन सब की मतलब जानकारी लेने के बाद ही आप अपना विचार वो करिए कि आगे आपको करना क्या है।
ये तो काम तो बहुत है दोस्तों, खाने की लाइन में भी काम है, बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, तो जिसका जैसे बेटर लगे, कम बजट में स्टार्टअप ही करना हो तो आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। और आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी नेट इनकम मैं बताना भूल गया, देखिए 1700 रुपये, 1900 रुपये में से 600 रुपये निकाले हमने, 1900 बचे, 1900 में से 300 और निकाल लेंगे हम, तो 300 और निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 1600 रुपये। तो 1600 रुपये आज की नेट इनकम है दोस्तों, 1600 रुपये नेट इनकम है। प्लस आप को भी अगर इंक्लूड करना चाहे तो 1800 रुपये समझ लीजिए नेट इनकम है। तो ये आज की इनकम है दोस्तों, इससे ज़्यादा भी हो जाती है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आप इसमें ले सकते हो, बट लिमिट होती है। अब देखिए मैं सुबह निकला हूँ 7 बजे और अभी टाइम हो रहा है 9:45, तो आप सोच लीजिए 7 से 7 12 13 14 घंटे का काम है ये। 14 घंटे में इतना ही काम निकल के आता है दोस्तों, और जितना करोगे आपके लिए फायदेमंद होगा, बट एक लिमिट होती है, 10 से 12 घंटे इनफ होते हैं। इससे ज़्यादा आप करोगे थोड़े टाइम तक कर पाओगे, फिर शरीर दिक्कत देने लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय।